सुबह का समय है। बबलू की छोटी चाय की टपरी पर। बबलू स्टोव जलाता है। चाय उबल रही है। सुबह की पहली किरणें उसकी छोटी सी टपरी पर पड़ रही हैं, जो अब हल्की फुल्की ग्राहकों की हलचल से गूंजने लगी है। बबलू मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे वो सिर्फ चाय नहीं, कुछ बड़ा बनाने का सपना देख रहा हो। कहते हैं, कुछ सपने बड़े शहरों की ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि छोटे दुकानों से शुरू होते हैं। जैसे बबलू की इस मामूली सी चाय की टपरी से बबलू सबको नाम लेकर चाय देता है, हर किसी से एक मीठा जुमला बोलता है। उसकी आवाज में एक अपनापन है, जो हर ग्राहक को घर जैसा महसूस कराता है। अरे रमेश भाई, आपकी कड़क चाय, आज दिन बन जाएगा। और विमल जी, आपकी अदरक वाली, सर्दी खांसी दूर। शंकर काका, एक पुराने और समझदार ग्राहक, अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठते हैं। उनकी आंखों में बबलू के लिए स्नेह और हल्की सी शरारत है। शंकर काका बबलू से कहते हैं, तेरी चाय में बस एक चीज कम है, तेरा आत्मविश्वास। बबलू हंसकर चाय बनाते हुए कहता है, काका वो भी उबाल में आ ही जाएगा, अभी तो बस शुरुआत है। नेहा ऑफिस बैग लिए रोज आती है। वो बबलू से चाय लेती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे वो बबलू में कुछ ज्यादा देखती हो। नेहा कहती है, कभी सोचा है, इस टपरी से बाहर भी जिंदगी है। दुनिया बहुत बड़ी है बबलू। बबलू मुस्कुराकर चाय का कप नेहा को देते हुए कहता है, मैं इस टपरी को ही जिंदगी बना रहा हूँ नेहा जी। लेकिन हाँ, एक दिन इसके कई सारे ब्रांच खोलूंगा। बबलू की बेस्ट चाय, फिर देखिएगा, मेरी टपरी भी शहर में नाम कमाएगी। एक दिन राजीव नाम का एक बिजनेस कोच आता है। वह थका हुआ, परेशान दिखता है, शायद अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहा है। वह बबलू की चाय पीता है। पहली घूंट लेते ही उसके चेहरे पर एक सुकून आता है। राजीव बोलता है, ये चाय कुछ खास है, कमाल है। रेसिपी किसकी है? मैंने ऐसी चाय कभी नहीं पी। बबलू विनम्रता से मुस्कुराकर कहता है, दिल से बनती है साहब, बाकी अदरक मसाले तो सबके पास होते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी काम दिल से करो तो उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। राजीव प्रभावित होता है। उसे बबलू में कुछ खास नजर आता है। राजीव बबलू से कहता है, कभी बिजनेस का सपना देखा है? तुम्हें पता है, तुम्हारे पास एक बड़ा मौका है। राजीव और नेहा मिलकर बबलू को बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि कैसे एक छोटी टपरी को एक ब्रांड में बदला जा सकता है। बबलू पूरी लगन से सीखता है। उसकी छोटी सी टपरी अब एक सुंदर, आधुनिक स्टॉल में बदल जाती है और उसका नाम है बबलू टी अड्डा। बबलू टी अड्डा पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। उसकी चाय की खुशबू अब दूर दूर तक फैल रही है। लोकल मीडिया कवरेज आती है। बबलू की कहानी हर जुबान पर है। बबलू अब सिर्फ चाय वाला नहीं रहा, वह एक युवा उद्यमी बन गया था। उसका सपना फैल रहा था, जल्द ही नई ब्रांच खुलती है। लेकिन वह शंकर काका और पुराने ग्राहकों को नहीं भूलता। उसकी विनम्रता और अपनेपन का स्वभाव कभी नहीं बदलता। बबलू अपनी नई बड़ी बबलू टी अड्डा ब्रांच की ओपनिंग पर खड़ा है। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी है। शंकर काका और नेहा भी उसके साथ हैं, उसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं। बबलू की मां एक कोने में खड़ी, अपने बेटे की इस असाधारण सफलता को देखकर भावुक हो रही हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं, जिन्हें वह बार बार पोंछती हैं। लोकल मीडिया के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। रिपोर्टर बबलू से पूछता है, बबलू जी, आपकी इस शानदार सफलता के पीछे किसका हाथ है?
बबलू सीधा अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी सफलता में मेरी माँ का हाथ है। उनके आशीर्वाद और विश्वास के बिना तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। रिपोर्टर तुरंत बबलू की माँ की ओर मुड़ता है। रिपोर्टर पूछता है, माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी अपने बेटे की इस कामयाबी पर? आपकी आंखों में ये खुशी के आंसू क्या बयां करते हैं? बबलू की माँ कहती है, मुझे आज भी याद है जब ये छोटा था, तब से इसे चाय बनाने का शौक था। लोग कहते थे क्या करेगा चाय बेचकर, पर मैंने हमेशा कहा मेरा बबलू कुछ भी करेगा, पूरे दिल से करेगा। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। इसने सिर्फ चाय नहीं बनाई, इसने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मेरा बेटा ही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। बबलू कहता है, सपने बड़े हों या छोटे, जब दिल से बनती है चाय तो जिंदगी भी स्वादिष्ट बन जाती है।